नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वो है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। इसमें आ जाता है मोलर कंडक्टिविटी जो है हमारे पास, उसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं कंडक्टिविटी अपॉन में मोलैरिटी। ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद हम जब इसको प्रॉपर फॉर्मूला वैल्यू निकालने के लिए जब हम इसको लिखते हैं तो हम लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू में 1000 अपॉन में n। ठीक है, अब इसकी दो यूनिट होती हैं, एक आ जाती है हमारे पास एसआई यूनिट और दूसरी है कॉमन यूनिट। मोलर कंडक्टिविटी के लिए जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और कॉमन यूनिट के लिए बात करते हैं तो आता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर होंगी आई होप। ठीक है, अब इसके अंदर एक जो एडिशनल पॉइंट आता है हमारे पास, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की। ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद हम बात करते हैं डेबिस हक्कल ओनसैगर लॉ के बारे में। तो जब हम डेबिस हक्कल लॉ के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसमें रो एम का मतलब क्या होगा हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी रो एम नोट। तो इसका मतलब क्या होगा, सेम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, ये चीजें समझ में आ गई दोनों में डिफरेंस क्या है। माइनस में बी रूट सी, बी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है और सी है हमारे पास कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास इक्वेशन प्रेजेंट है, इसको हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू सी प्लस में mx। इक्वेशन ये हो रही है, देखो सेम दिख रही है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो हमारे पास ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी होंगी सबको। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है कोलरोच लॉ। कोलरोच लॉ की बात कर रहे थे हम, तो कोलरोच लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट dilution is the sum of the equivalent conductivity of the cation and anion। तो जब भी हम क्या करते हैं कोलरोच लॉ के बारे में बात करते हैं तो हम पहली बात तो हम
इनफाइनाइट डिल्यूशन की स्टेट पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सम होता है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ किसी भी कैटायन और एनायन। इन केस हमको इसके लिए लिखनी है केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो हम लिखते हैं इसमें mx, जो क्या करेगा m पॉजिटिव प्लस में x नेगेटिव की क्या करेगा फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसको हम इन केस हम लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में। तो मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, mx फॉर्म क्या कर रहा है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में m पॉजिटिव प्लस में x नेगेटिव, ऐसा कुछ हम इसको लिखते हैं इन द केस ऑफ कोलरोस्ट फ्लो। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है NaCl के लिए, HCl के लिए, NaAC के लिए, ये कुछ वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इसमें हमको चाहिए HAC के लिए चाहिए, तो HAC के लिए चाहिए तो एक तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये, और दूसरी है हमारे पास ये। ठीक है, तो इसके केस में हम क्या कर सकते हैं, इन केस हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि HCl प्लस में NaAC, जब हम क्या करेंगे इसको और इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, HCl प्लस में NaAC। अब इस पूरे टर्म में से हम क्या करेंगे NaCl को इनके हम माइनस करते हैं तो हमारे पास Cl निकल जाएगा, Na निकल जाएगा, वैल्यू किसी बची हमारे पास HA की और AC की। इसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू है हमारी NaCl के लिए, ये है हमारी HCl के लिए और ये है हमारी NaAC के लिए। HCl के लिए वैल्यू 425.9 प्लस में NaAC 91 माइनस करेंगे NaCl 126.4, देन जो इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर।